आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, मज़ेदार, जायकेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। अच्छा जी, मौसम ठंडा हो गया है और आप सबको पता है कि इस मौसम में जो है ना तबीयत बड़ी ख़राब होती है और ख़ास तौर पे कराची शहर में तो जो हवा चलती है वो लोगों को पकड़ लेती है। इवन कि पंजाब में ज़्यादा ठंड होती है बट फिर वहाँ पे सरवाइव बंदा कर जाता है, बट कराची में बीमार इंसान ज़रूर होता है अगर तो वो अपनी केयर ना करे। तो आज अगेन हमारे साथ हर दिल अज़ीज़ हमारे प्यारे और हैंडसम हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और चलें उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि इसका हल क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? ठीक अल्लाह का ठाक? शुक्र, आप कैसे हैं? ठीक मैं ठीक ठाक, ज़बरदस्त। हकीम साहब, आपने मेरी बात सुनी जो मैंने अभी कही, जी जी। तो इसका हल क्या है? देखिए, ये जो आपने कहा ना कराची, जी बिल्कुल गर्द आलूद हवाएं चलती हैं यहाँ पे भी। नहीं हकीम साहब, मैं पूछ रहा था कि ये जो आप खूबसूरत और हैंडसम होते जा रहे हैं रोज़ रोज़, इसका मतलब क्या, इसके पीछे क्या लॉजिक है, वजह क्या है? अच्छा, आई एम सॉरी, मैं मजाक कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, बताएं। अच्छा, ये मजाक था? नहीं, अच्छा नहीं, अच्छा आप सीरियस ले रहे थे, अच्छा ओके। बताएं हकीम साहब। देखिए, खुश रहा करो, मेरी तरह एंजॉय करो ज़िंदगी को। हाँ, तो मैं समझता हूँ कि आप मज़ीद खिलते जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह मियाँ आपको खुशियाँ दे और सेहतियाबी दे, आपका आमीन, साया आमीन। बच्चों पे कायम और आमीन, दायम आमीन। रखें। हमारी दुआ हमेशा आपके बहुत साथ है कि आप जैसी पर्सनालिटी मैं चाहूँगा कि अल्लाह मियाँ सभी को दे और अल्लाह सबको तंदुरुस्त करे यार। तंदुरुस्ती दे और खुशियाँ दे, आमीन। जी हकीम साहब। जलाल भाई, जिस तरीके से मौसम की तब्दीली हुई है बिल्कुल। और पूरे पाकिस्तान में सर्दी पड़ रही है और पूरे पाकिस्तान में इस वक्त नज़ले की, गले ख़राब होने की शिकायत आ रही है, खांसी आ रही है, ब्रोंकाइटिस आ रहा है, जिसकी वजह से सीना जकड़ जाता है, बलगम रेशा आना शुरू होता है, सांस लेते तो सांस में से भी आवाज़ आती है, खुर खुर की आवाज़ आती है। ठीक है, हकीम साहब की बात सुने आप, खाली नज़ले ज़ुकाम से जो है ना सांस भी बंद कर दी इन्होंने और सीना भी जाम कर दिया और सब कुछ खुर मुर सब निकाल दिया इन्होंने। नहीं, ये हो रही है लोगों के साथ। और गला ख़राब हो जाता है जिसकी वजह से बुखार रहने लग जाता है, यानी तबीयत में सुस्ती, काहली शुरू हो जाती है। क्या बात है। ठीक है ना। अब एक होता है साइनसाइटिस एलर्जी, उसमें जैसे बहुत सारा बेतहाशा छींकें आती हैं, बहुत सारी एंटी एलर्जीज खानी पड़ जाती हैं। 50 छींके एक साथ आ जाती एक सीवियर होता है ना ये। नहीं, वो आप कहते हैं ना 50 छींके एक साथ आ 20-25 जाती, छींकें एक साथ। 20-25 छींके एक साथ आ जाती है। वो तो उनकी होती है जिनको मौसम की तब्दीली जैसे धूल मिट्टी, ये सांस वालों को बड़ी तंग करती है ये। तो जिनको भी नज़ला ज़ुकाम, यानी मौसम के हिसाब से नज़ला ज़ुकाम हो रहा हो, सर दर्द हो रहा हो, गला ख़राब हो रहा हो, तो सिर्फ 2 चीज़ें आप ले लीजिए। आपने लेना है 1.25 कप पानी लेना है। अच्छा, ये 1.25 कप पानी के साथ साथ मैं आप सबको बताता चलूं कि आप सब ने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है जहां पर अब तक की तमाम रेमेडीज़ हकीम शाह नज़ीर साहब की हों या उम्मे राहिल आपा की हों या बिल्किस आपा की हों या मेरी रेसिपीज़ हों, ठीक है, तो मतलब हमारी रेसिपीज़ हो, आज एंटरटेनमेंट की रेसिपीज़ हो, ठीक है जी, तो आप वहाँ से ईज़िली देख सकते हैं। जी हकीम साहब। आपने लेना है ये बांसा के पत्ते हैं, बांसा के पत्ते, इसमें लकड़ियाँ भी होती हैं, वो भी काम की होती हैं। ठीक है। 1 चाय वाला चम्मच, और तकरीबन बनफशा के पत्ते 1 चाय वाला एक चम्मच, चाय वाला चम्मच। और मुलेठी आधा इंच का टुकड़ा। अच्छा, 1.25 मुलेठी। कप पानी में डाल वो के, जो मुलेठी है वो मुलेठी है जो पान में डालते पानी गला में भी खराब डालते होता हैं। है। जी बिल्कुल। 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लीजिए। कहवा बन गया। 1 कप सुबह, 1 कप शाम, सिर्फ 3 दिन पी लें। आपका नज़ला ज़ुकाम, जमा हुआ नज़ला, खांसी, बहता हुआ नज़ला, सीना बंद, छींकें आ रही हों, ये उनके लिए बहुत बेहतर है। वो सीना वो जगड़ा दूसरी रेमेडी। अच्छा, वो दूसरी रेमेडी है। ये नज़ला ज़ुकाम की है। अच्छा, ये नज़ला ज़ुकाम की, सर ठीक है। दर्द रहता हो, बहता हुआ नज़ला हो या जमा हुआ नज़ला हो, दोनों सूरतों में आप इस्तेमाल अच्छा, करें। अगर गले में टॉन्सिल्स हो रही हो, गला ख़राब हो रहा हो, गला दर्द कर रहा हो, बेहतरीन नुस्खा है। अच्छा हकीम साहब, मैं अक्सर मैंने सुना है कि कराची की जो ठंड है, हवा है, वो कोयटा से हवा आती है। हाँ। और बड़ी तेज़ चलती है यहाँ पे हवा, जिस तरह से अभी चल रही है आजकल, ठीक है, तो मौसम बड़ा चेंज हुआ वो। तो मैं कहूँगा कि अगर इन सारी चीज़ों से बचना है आपने तो अपने आप को कवर्ड रखें, ठीक है। हम ये सोच रहे थे कि यार अंदर तो गर्मी है, बाहर सर्दी है, चलो थोड़ी देर के लिए निकलना है, निकल जाते हैं, घूम कर आ जाते हैं, राउंड लेकर आ जाते हैं, या होटल पे बैठ के चाय पी लेते हैं, वो दोस्तों यारों में एक गैदरिंग लग जाती है और सारी चीज़ें, तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर देते हैं। इट्स ओके अगर कवर नहीं किया तो। अच्छा, मगर हर वो जो इंसान की थोड़ा सा टाइम जो कवर नहीं करने का होता है ना, वही टाइम जो है ना आपको बीमारी में मुब्तला करता है। जलाल भाई, हर इंसान की ना नेचर अलग है।
बिल्कुल। सर्दी लगने की। बाज़ लोगों को हाथों पे सर्दी बहुत लगती है, पाँव पे सर्दी लगती है, बाज़ को फेस पे लगती है, बाज़ को सर पे लगती है। देखते हैं सर ढांप के चल रहे होते हैं। और जिस तरीके से अपने आप को महफूज रख सकते हैं आप कोशिश किया करें, सॉक्स पहन लें। और इसके अलावा आप बाहर निकलें तो इस वक्त गर्द आलूद जो स्मॉक चल रही है, मास्क ले लें, सबसे ज़्यादा बेहतर है ये। तो आप तकलीफ से बच जाएंगे। आप एहतियात अफसोस से बेहतर होता है। जो साइनस के जो जिनको इशू है वो तो मास्क पहन लें। और दूसरा ये है कि इस मौसम में पानी कम पीते हैं लोग। सर्दी है जी, पानी नहीं पीते हैं, पानी ज़्यादा पिएं। आप हर 1 घंटे बाद आधा गिलास पी लें, 1.5 घंटे बाद 1 गिलास पी लें, इस तरह करके पी लें। रात तक 12-13 गिलास या 10 गिलास तक पी लिया करें। यूरिन आए फौरी जाके कर लिया करें, ताकि आपकी ये जो स्किन ड्राई हो रही है वो भी बेहतर हो जाए। साथ में ये है कि किसी किस्म के यूटीआई की प्रॉब्लम ना हो, यूरिट्रिक इन्फेक्शन या किडनी प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए पानी का टेक ज़्यादा रखें। सबसे ज़्यादा मसला पानी का भी है। हम पानी नहीं पीते और फिर उसके बाद जो स्किन ड्राइनेस, और स्किन को अपनी मॉइस्चराइज करके रखना है आपने, ताकि आपकी स्किन अच्छी रहे। और स्किन मॉइस्चराइज़र भी आप यूज़ कर लें, बट उसके अलावा जिस तरह से हकीम साहब ने बताया कि आप पानी पिएँ, ठीक है। रात में मेरे ख्याल से दूध पीना ज़रूरी है, ठीक है। और दूध में 2 कतरे रोगन बादाम डालकर पिएं। हाँ, तो पूरी बॉडी की ड्राइनेस को ख़त्म करेगी, ठीक है। इसी तरह से और थोड़ा सा वर्कआउट रखें ताकि बॉडी एक्टिव रहे। यस हकीम साहब, सेकंड रेमेडी दूसरी रेमेडी है कि अस्थमैटिक एलर्जी। अस्थमैटिक का मतलब है दमे वाली, ठीक है ना। ये दमे के पेशेंट इन्हेलर यूज़ करते हैं, बहुत तकलीफ़ में रहते हैं और उनका भी सीना जकड़ जाता है। तो सांस को बेहतर करने के लिए इस मौसम में, क्योंकि जब धूल मिट्टी उड़ रही है तो ये बहुत तंग करती है, इसी तरीके से आपने 1.25 कप पानी लेना है। ये अस्थमा के जिनको इशू है उनके लिए, मरीजों के लिए जिनको दमे की प्रॉब्लम रहती है, अस्थमैटिक एलर्जी रहती हो। ये गुल ज़ूफ़ा है, ज़ूफ़ा के फूल 1 चाय वाली चम्मच। जी हाँ, गुल ज़ूफ़ा। खाकसीर ये भी 1 चाय वाली चम्मच। 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया। 1 कप सुबह, 1 कप शाम पिएं। तकलीफ़ बराबर हो गई, बेहतर हो गई। आप 1 टाइम कर दें इसे, तो इंशाल्लाह ये सीज़न आपका बहुत बेहतर गुजर जाएगा। क्या बात है। मतलब ये जड़ से ख़त्म करने का नहीं है। नहीं, जड़ से तो दमा नहीं ख़त्म होगा, उसमें बड़ा टाइम लगता है और बड़े खुशनसीब होते हैं जिनकी ये एलर्जी ख़त्म हो जाती है। अच्छा। हाँ, लेकिन एहतियात करें, कोशिश करें कि तबीयत जैसी बिगड़े अपना इन्हेलर जो डॉक्टर का मशवरा है वो जारी रखा करें। वो खुद से अपने दवाओं में रद्दोबदल ना करें, डॉक्टर के मशवरे से रद्दोबदल करें। अच्छा, कहते हैं कि अगर माइंड डाइवर्ट हो जाए उस वक्त जब आपको ये इशू हो दमे का और जब उस वक्त इन्हेलर लेने का टाइम आए और आपके पास इन्हेलर ना हो, तो माइंड डाइवर्ट करने से भी आप सेफ होते हैं? नहीं, इसमें कुछ ये साइको असर होते हैं। हाँ, ठीक है ना, इसकी वजह से नहीं होता। दमा एक अलग चीज़ है, अलग आपको उसकी मेडिकेशन लेनी पड़ जाती है। जी हाँ, बिल्कुल। तो मतलब आपको इन्हेलर रखना है। देखो, अगर तंग करे तो आप गुले ज़ूफ़ा का कहवा पियेंगे, आपको तंग नहीं करेगी। बार बार जिस तरह हो जाता है वो नहीं होगा, शिद्दत का नहीं होगा, आस्ते का होगा, सही हो जाएगा थोड़ी देर में। तो आप इसका कहवा रोज़ाना रात को 1 टाइम पिया करें। तो ये जो कफ क्योंकि मैंने ये जो अस्थमा के जो पेशेंट्स हैं, मैंने उनको देखा है कि उनकी सांस एकदम उखड़ने लगती है और मतलब वो बेचैनी और उसमें सांस जाता है अंदर, निकलने में प्रॉब्लम हो रही होती है। तो ये एक चीज़ होती है, वो दोनों सीने जकड़ जाते हैं, बलगम रेशा आना शुरू हो जाता है और खांस भी रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत में बाज़ लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है, तो वो फिर बहुत ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर लेती है। तो अल्लाह पाक महफूज रखे सबको। तो इसीलिए मैंने कहता होता हूँ कि कोई भी चीज़ यूज़ करें, अगर आपकी अपनी मेडिकेशन कोई चल रही हो तो उसको एकदम से बंद ना करें, ठीक होने के बाद आप आस्ते आस्ते उसमें रद्दोबदल करें, लेकिन वो भी डॉक्टर के मशवरे से। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कुछ भी ना करें, सबसे बेहतरीन चीज़ है। और दूसरा रेमेडी जो हकीम साहब बता रहे होते हैं यहाँ पर, वो एक अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहे थे, और जो भी अपने ऊपर ये रेमेडी अप्लाई कर रहा है वो पेशेंट हकीम साहब को नहीं पता, ठीक है, कि वो पेशेंट की कंडीशन क्या है, ठीक है। तो उसका क्या ये एक सपोर्ट है, एक सपोर्ट है। यस, ये आपको एक सपोर्ट आपकी बॉडी के साथ क्या रिएक्ट करेगा, किस तरह से रिएक्ट करेगा, ये नहीं मालूम, ठीक है। मगर जब भी आप अप्लाई करते हैं तो आप उसका फीडबैक भी दें, और अगर आपको उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आता तो आप कॉल करके पूछें हकीम साहब कि या फिर आप इनके पास क्लिनिक जो है ना इनके विज़िट करें और इनसे जाके फेस टू फेस मिलें और इनसे बात करें, तो ये आपको सही गाइड कर पाएंगे कि आपको कहाँ पर किस तरह से किस चीज़ को कितने टाइम के लिए इस्तेमाल करना है।
तो उससे फिर इंशाल्लाह अल्लाह मियाँ शफा देगा। जो भी हमारे भाई बहन माँ बहन जितनी भी हैं वो बीमार हैं, अल्लाह ना करे, अल्लाह मियाँ सबको शफात आमीन आमीन दे और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो हकीम साहब जितनी भी इसमें जो खांसी की वजह एक वो बनती है, वो मैदे की तेज़ाबियत भी बनती है। अगर आपका मैदा ख़राब होगा आपको खांसी हो सकती है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में जिनको भी अगर मैदे की प्रॉब्लम रहती है, तेज़ाबियत रहती है, अफारा रहता है, गैसेस बहुत बनती हैं, पेट फूल जाता है, तो ऐसी सूरत में आपने 4 चीज़ें लेनी है। एक आपने लेना है सूखे लीमू, सौंफ, अनारदाना, सना मक्की। सूखे लीमू, सौंफ, अनारदाना, सना मक्की, ये 50-50 ग्राम लेके पहले साफ़ कर लें, फिर मिक्स करके पाउडर बना लें। आधी चाय वाली चम्मच खाना खाने के बाद पानी से लें। पेट का फूलना, पेट के जलन, गैसेस, अफारा, ये सब इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। क्या बात है। तो जितने भी गैस्ट्रो का जितना भी इशू है वो सॉल्व हो जाएगा इससे। अच्छा, एक चीज़ और है, आपने देखा अक्सर लोगों को हिचकी शुरू हो जाती है, वो 2-2 दिन तक हिचकी रहती है। अगर किसी को भी हिचकी की प्रॉब्लम रहती हो, वो 4 पत्ते ताज़ा पुदीना लें और 1 सब्ज़ इलायची लें। पहले पुदीना के पत्तों को धो लें, फिर इसे 1.25 कप पानी में डाल के इलायची के साथ उबाल लें। 1-2 जोश दे के इसको उतार के ठंडा करके 2 घूंट पी लें और 2 घूंट 2 घंटे के बाद पी लें। आपकी ये हिचकी ख़त्म हो जाएगी। क्या बात। 4 मिंट लीव्स, 4 पुदीने के पत्ते, 4 पुदीना के और पत्ते 2 और इलायची, 1 सब्ज़ इलायची। 1 इलायची, या ठीक है, 1.25 कप पानी के अंदर उबाल के अच्छी तरह जोश दे दें। 1-2 जोश आ जाए फिर इसे उतार लें, फिर ठंडा होने दें। इसको ठंडा करके छान के वो पी लें। ठंडा मतलब फ्रिज वाला ठंडा या रूम नहीं, आम टेम्परेचर? रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर आने दें, मतलब ठंडा यख नहीं करना, रूम टेम्परेचर पे ला के और फिर उसको पीना है। मेरे एक दोस्त का इशू चल रहा था अभी बीच में, हमारा जुनेद है, तो उसको मैं ज़रूर ये रेमेडी बताऊंगा कि वो अप्लाई करे, क्योंकि उसकी बहुत खांसी जो है ना नहीं रुक रही थी। तो ये इंशाल्लाह बेहतरीन है, हिचकी को भी दूर करती है, मैदे के लिए भी बेहतर है, गैसेस भी बनने नहीं देती है। और तीसरी चीज़ ये है कि रात को सोते हैं तो अचानक सर दर्द शुरू हो जाता है, नज़ला जम जाता है और कान भी बंद हो जाते हैं अक्सर लोगों के। अच्छा, मैंने ये सुना है, मैं आई एम सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मैंने ये सुना है जो इस्तेकुद्दूस जी जी लेवेंडर फ्लावर है ना, इस्तेकुद्दूस कहते हैं ना? इस्तेखुद्दूस। इस्तेकुद्दूस को जो है उसका कहवा अगर रात को बना के पिए तो आपको नींद अच्छी आती है। बिल्कुल, नींद भी अच्छी आती है और ये बंद नज़ले को जो जम जाता है उसको भी ख़त्म करती है, सर दर्द को भी ख़त्म क्या करती बात है। और अगर आम सर दर्द हो रहा है, आपके घर में कोई दवा नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप देसी लहसुन लें, 2 जवे उसके, उसको कुचल लें, उसको रोटी में लपेट के खा लें। 10 मिनट में आपके सर दर्द में आराम आ जाएगा। क्या बात। जो आम तौर पे सर दर्द होता है, जो ब्लड प्रेशर की वजह से भी हो या किसी भी रीज़न से हो, तो ये लहसुन, देसी लहसुन लेनी है, वो फार्मी लहसुन नहीं लेनी। तो ये माइग्रेन वगैरह के अंदर हो सकता है? माइग्रेन में भी खा सकते हैं, लेकिन ये जो लेवेंडर फ्लावर है, इस्तेखुद्दूस जो है, ये माइग्रेन के लिए बहुत बेहतरीन है। इसका कहवा बना कर पिएँ 1 टाइम रोज़ाना, तो ये कुछ अर्सा पी लें। तो जिनको माइग्रेन की जो माइग्रेन का प्रॉब्लम है ये मुस्तकिल तौर पे ख़त्म हो सकती है। जिनको माइग्रेन का इशू है वो रेगुलर बेसिस पे रखें। अब बिल्कुल कहवा बना के रोज़ाना रात को पिएँ 1 टाइम। एक तो नींद बेहतर आएगी, दूसरा माइग्रेन की शिकायत भी आस्ते आस्ते ख़त्म हो जाएगी। ख़त्म हो जाएगी। इंशाल्लाह। क्या बात है। ये तो मतलब ये लेवेंडर फ्लावर्स तो इजीली एक्सेस है अब तो, मतलब मार्केट के अंदर मेरे ख्याल से पंसारी इसलिए पंसारी के पास चले जाएं, कहना इस्तेखुद्दूस बूटी दे दें। इस्तेकुद्दूस बूटी, तो मेरे ख्याल से आप ये रात को नींद भी अच्छी आ जाती है। और इवन के उम्मे स्ट्रेस लेस होती है। हाँ, उम्मे राहिल ने मुझे बताया था आपा ने कि अगर ये अपने तकिए के अंदर आप रख दें तो उसमें से भी जो खुशबू आती है वो भी आपकी स्ट्रेस को रिलीज़ करता है, मतलब ख़त्म करता है, टेंशन को दूर करता है आपकी और आपको सुकून वाली नींद देता है। तो खैर ट्राई कीजिएगा और फिर बताइएगा कि क्या हुआ और कैसा रहा। तो अब हकीम साहब नेक्स्ट क्या देखिए, नेक्स्ट ये है कि खांसी, दमकुशी खांसी, दमकुशी खांसी, ये क्या होता है? यानी सीना जकड़ जाता है, बलगम रेशा ऐसा आता है, सांस में खुर खुर आवाज़ आती है उसकी वजह से, तो यकीन कीजिए बड़ी प्रॉब्लम होती है और चलते हैं तो सांस फूलने लग जाता है। तो ये एक तकलीफ़ है। ये वो सांस लेते हुए जो आवाज़ आती हाँ, है, सांस लेते हुए खुर खुर की आवाज़ आती है। और खांसी भी ऐसी होती है कि बलगम भी निकल रहा है लेकिन फिर जम रहा है बलगम, तो उसको ठीक करने के लिए आपने ये काली किशमिश है, इसके 10 दाने ले लें आप, ठीक है, ऐसे 1.25 कप पानी में डालें और ये बांसा के पत्ते, ये 1 चाय वाली चम्मच, इसको उबाल के कहवा बना लें। 1 कप सुबह 1 कप शाम पिएं। पहले दिन में काफ़ी बेहतरी आ जाएगी, सिर्फ 3 दिन इस्तेमाल कर लें। इंशाल्लाह ताला ये जो खांसी है, सीना मीना सब साफ़ हो जाएगा आपका। बांसा के पत्ते और काली किशमिश 1.25 कप पानी में
एक दफ़ा बॉईल करके कहवा आपने बना बनाकर लिया, एक पीना कप है। सुबह बनाकर पी लें गरम एक गरम, कप रात एक कप रात को गरम गरम बना के पी लें, दिन में 2 बार। तो आपकी खांसी बिल्कुल फिशू हो जाएगी, सीना जाम यहाँ। सही साफ बिल्कुल साफ हो जाएगा सीना क्या बात आपका, है। और बलगम जितना भी जमा हुआ सब खत्म होगा इंशाल्लाह। और आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स आपको एंटीबायोटिक देते हैं, ठीक है, इस चीज़ के लिए जो सीने में जब रेशा जम जाता है और आपकी खांसी नहीं जा रही होती तो वो आपको एंटीबायोटिक देते हैं ताकि आपका सीना जो है वो क्लियर हो। और एंटीबायोटिक बार बार खाना भी जो है ना इंसान के लिए ऐसा है कि अंदर से जो है ना वो ख़त्म कर रहा होता है। कुत मुदाफ़ियत कम हो जाती है, कमज़ोरी बहुत फील बिल्कुल होती है। वीकनेस जो है ना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो बात बात पर एंटीबायोटिक लेना जो है ना वो भी अच्छा नहीं है। बट अगर इस तरह की रेमेडीज़ जो हकीम शाह नज़ीर साहब बताते हैं या बता रहे हैं, आप उनको अगर अपनी लाइफ में लेकर आएँ तो आई एम श्योर कि आप बहुत सारी परेशानियों से और मसलों से जो है ना वो दूर हो जाएंगे इंशाल्लाह। और अगर तो कुछ इंग्रेडिएंट अगर नहीं मिलते तो आप हकीम साहब आप जो आपकी जो शॉप है पंसारी की और ये जो आपकी दुकानें हैं इनसे ऑनलाइन डिलीवर होता है? हाँ हाँ बिल्कुल, हम भिजवा भी देते हैं, भिजवा भी देते कोई हैं भी ना, तो चीज़ आप चाहिए लोग होती है। ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो इससे बेहतर क्या है यार, मतलब आप एक तो रेमेडी यहाँ से पता चल गई, अगर आपको पंसारी की कोई चीज़ नहीं मिल रही तो आप ऑनलाइन मंगा लें, तो ऑनलाइन डिलीवर हो जाएगा आपके पास। तो हर चीज़ एक्सेस जो है ना हर चीज़ का बहुत आसान है और अवेलेबल है। तो बस इंसान बात वही है कि उसको इम्प्लीमेंट करे और उसको एग्जीक्यूट करे, ठीक है। तो यस, दूसरी चीज़ ये है कि इस मौसम में बुखार बहुत ज़्यादा है। बुखार टेम्परेचर 103 104 पे चला जाता है, 102 रहता है, किसी का 100 रह रहा होता है, गला ख़राब होने की वजह से भी होता है। आम तौर पे मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू का भी आजकल चला हुआ है। तो देखें प्लीज़, अगर आपको बुखार 3 दिन में नहीं ठीक होता, 2 दिन में ठीक नहीं होता, तो प्लीज़ अपने करीबी मुआलिज से ज़रूर मशवरा करें, वो कुछ टेस्ट वगैरह करते होते हैं। आम तौर पे जो बुखार रह रहा हो और बुखार नहीं जा रहा हो, एक हड्डियों का बुखार होता है, तो उसके लिए आपने गुलो की लकड़ी लेनी है। गुलो की लकड़ी 1 इंच का टुकड़ा और अजवाइन आधी चम्मच, 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें। 1 कप सुबह 1 कप शाम पिएँ, 2 या 3 दिन पी लें। ये हड्डी में से बुखार को ख़त्म करती है। अच्छा। हाँ, हाथ पाँव जल रहे होते हैं, हीट हो रही होती है, सब सही हो जाता है इंशाल्लाह। ये आम तौर पे सर्दी का बुखार हो या गर्मी लग के बुखार लग रहा हो, ये दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, मैंने एक सवाल और मैं आपसे करूँगा हकीम साहब, मैंने ये देखा है कि विंटर्स के अंदर, सर्दियों में जब आप स्पाइसेस जो है ना आप मेरे ख्याल से ज़्यादा खा लेते हैं तो आपको पता नहीं चलता मेरे ख्याल से। तो मिर्चें खाने के बाद जो मेटाबॉलिज्म आपका डिस्टर्ब होता है, जो आपका मैदा जो है जलता है या परेशानी होती है, तो उससे निजात पाने के लिए चलें वंस इन अ ब्लू मून तो दिल करता है खाने का। अब जिन लोगों को आईबीएस का इशू है या जिनका मैदा डिस्टर्ब रहता है तो वो कभी अगर मिर्चा खाने का दिल करे तो वो क्या करे? देखिए, बाज़ लोगों को तेज़ाबियत रहती है, अल्सर हो जाता है, तो उसमें हम भी तेज़ मिर्ची, बड़ा गोश्त, ये चीज़ें गर्म ग़िज़ाएँ बंद करवाते हैं। लेकिन बाज़ इंसान खा लेता है, लेकिन उसको तकलीफ़ हो जाती है, मैदे में दर्द जलन शुरू हो जाती है। तो उस सूरत में मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक नुस्खा बताया 4 चीज़ों का, सूखे नींबू, सौंफ, अनारदाना और सना मक्की, ये पाउडर बना के रख लें घर पे। एक सफ़ूफ, एक चूरन टाइप का बनेगा। खाना खाने के बाद आधी चम्मच पानी से लें, तेज़ाबियत भी दूर होगी, गैसेस भी दूर होंगे, पेट का फारा भी दूर हो जाएगा। और गैसेस की वजह से ये कभी यहाँ दर्द हो जाता है, कभी यहाँ दर्द हो जाता है, वो भी ख़त्म हो जाता वो ऐसे लगता है जैसे दिल का अटैक आ गया और बड़ा एक टेंशन क्रिएट हो जाती है। है। लेकिन कभी कभी उसको सीरियस भी ले लिया करें भाई, कहीं दिल का ही आ रहा हो, आप ये ना समझेंगे कहीं गैस हो रही है। हकीम साहब दिमाग में डाल दें लोगों के बातें जो है ना, हाँ भाई चेक कर लो आराम से। अच्छा हकीम साहब, खाने अगर हम रेमेडी से हटते हैं तो कभी इत्तेफाक रहा है खाना बनाने का आपका? यार कभी रहा नहीं है, क्योंकि मुझे कभी मौका ही नहीं मिला खाना पकाने का। तो भाभी इतना अच्छा माशाल्लाह से हाँ, पका अच्छा लेती बनाती है माशाल्लाह से। हैं। तो अगर बनाने का कभी हुआ तो क्या बनाएंगे अंदाज़ा? सबसे पहले तो मैं आपकी खिदमत लूँगा, आपसे आके सीख के फिर जाके बना के दिखाऊंगा, जो सही बात आपको बता रहा हूँ। हकीम साहब पता है क्या, हकीम साहब ने कहना है कि मैंने कुछ नहीं बनाना, अगर भाभी ने देख लिया ना तो घर जाके पकाना पड़ जाएगा। नहीं, देखें, अब 50 चीज़ें आप रख लो। अब एक शेफ़ बेहतर जानता, आप बेहतर जानते हैं कि किस तरीके से जायका बनेगा, वो मैं नहीं जानता। मतलब कभी इत्तेफाक होता है ना इंसान, जैसे हमारे असद भाई हाँ, अच्छा दो पका लेते हैं चीज़ें और अच्छी बना लेता हूँ। एक आलू अच्छा उबाल लेता हूँ, एक अंडा उबाल लेता हूँ, बस। बस 2 चीज़ें खा ली यार हकीम साहब। अच्छा हकीम साहब, दूसरी एक बात और थी ये जो सफ़ूफ वर्ड है, सफ़ूफ, ये चूरन को कहते हैं या पाउडर को कहते हैं? पाउडर को कहते हैं। पाउडर को कहते हैं। किसी भी चीज़ को, जड़ी बूटियों को पीस लें, छान लें, वो सफ़ूफ बन गया। अब जैसे लाल मिर्च को अगर हम पाउडर में लेकर आएँ तो उर्दू में ख़ास तौर पे उसको कहा जाएगा लाल मिर्च का सफ़ूफ।
या किताब हिकमत के अंदर जो है ना सफ़ूफ़ मिर्च, सफ़ूफ़ मिर्च कहा जाएगा, सफ़ूफ़ मिर्च। ओके, तो वो लाल मिर्च का सफ़ूफ़ निकल आएगा, वो सफ़ूफ़ लाल मिर्च का निकल आएगा, यानी पाउडर जो है पिसा हुआ लाल मिर्च। पाउडर तो इंग्लिश वर्ड हो गया ना? नहीं, पिसा हुआ लाल मिर्च, हाँ, हम कहते हैं ना, पिसा हुआ तो लाल उसको हम सफ़ूफ़ मिर्च कहेंगे। अच्छा, सफ़ूफ़ मिर्च सुर्ख, सफ़ूफ़ मिर्च स्याह। यार ये अब आप लोग देख लें, मैंने जो है ना ये सलीस उर्दू भी सीख लेनी है और फिर उसके बाद जो है ना मैंने इंग्रेडिएंट्स इसी तरह से बताने हैं आप लोगों को। सफ़ूफ़ मिर्च सिया, सफ़ूफ़ मिर्च सुर्ख, और एक और भी होता है ना, सफ़ेद भी होता है, सब्ज, हरा, हरी मिर्च। अच्छा, सफ़ूफ़ सालक पंजा सफ़ूफ़, और जैसे दखनी मिर्च होती है सफ़ेद वाली, वो हो गया। तो हाँ, आप उसमें फिलफिल सफ़ेद, सफ़ूफ़ फिलफिल सफ़ेद, सफ़ूफ़ फिलफिल सफ़ेद। हाँ, ठीक है। अच्छा हकीम साहब, अब ये जो रह गया इसका आपका, ये मेरे ख्याल से हो गया है ये। जी हो गया। अच्छा, एक चीज़ बतानी थी जी कि इस मौसम में ड्राई हर चीज़ हो रही होती है, हाथ पाँव ड्राई हो रहे होते हैं। हमने बनाकर भी दिखाया था। जी हाँ, उसमें जब हमने डाला कि मोम देसी था और उसके साथ हमने कैस्टर ऑयल था और पेट्रोलियम जेली, 3 चीज़ें, ये मिलाकर आप अपने हाथ पाँव पे, पूरी बॉडी पे भी लगा सकते हैं, कहीं पे भी, मतलब आपने जहाँ पे खारिश, ये सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। और इसके अलावा इस मौसम में आपको सुस्ती काहली बहुत होती है, जनरल वीकनेस बहुत ज़्यादा फील होती है, तो कभी भी याद रखिएगा, सुस्ती काहली, जनरल वीकनेस और आंखों के आगे अंधेरा आना है, चक्कर आ जाना, तो ये कमज़ोरी की अलामात होती हैं। तो आपने जो, एक तो अभी हमने काली किशमिश दिखाई है, एक होती है हरी वाली किशमिश। हरी वाली किशमिश आप 10 दाने 1 गिलास पानी में भिगो दें और सुबह के टाइम पे वो किशमिश खा लें, उसका बचा हुआ पानी पी लें। आप देखिएगा पूरी बॉडी को एनर्जी देगी वो, आंखों के लिए भी बेहतर है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो जाते हैं उनको भी ठीक करती है और साथ में आपको एनर्जी भी प्रोवाइड करती है, आप सुस्ती काहली सब दूर हो जाती है। ये जो हम कोई भी बॉडी को मॉइस्चराइज करने के लिए और ऑयलिंग के लिए हम जो ये पेट्रोलियम जेल और ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, तो इस तरह की कोई चीज़ हम अपने शो में बना लें या वही एक फार्मूला या कोई और फार्मूला भी? नहीं, वो बहुत बेहतरीन है। वो देखें, कोशिश करते हैं कि कम खर्च बाला नशी हो, ये होती है। और दूसरा ये है तो कि वो बॉडी के किसी भी पार्ट के ऊपर मतलब उसको बिल्कुल अप्लाई कर लगा सकते हैं ताकि वो अच्छी तरह से जो है ना बॉडी पूरी मॉइस्चराइज हो जाए। और दूसरी चीज़, जो मजबूर लोग होते हैं, तकलीफ दे लोग होते हैं, वो होते हैं डायबिटिक पेशेंट, उनके हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं आमतौर पे। तो मैंने जिस तरह पहले भी कहा कि चप्पल निकल जाती है पता नहीं चलता, और कमज़ोरी फील होती है, हड्डियों में दर्द सा फील होता है, तो आपने 2 जड़ी बूटियाँ लेनी है, एक सतावर लेनी है, एक अजगन नागौरी लेनी है। ये दोनों आपने 100-100 ग्राम लेके इसको पहले साफ़ करके मिक्स करके बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम खाना खाने के बाद लें, 1 कप दूध या पानी से। आप देखना 1-2-3 दिन के अंदर आपका सुनपन आस्ते आस्ते ख़त्म होना शुरू हो जाएगा और आपको पता चलने फिर उसके बाद आपके अंदर एनर्जी आएगी, आप खुद कहेंगे कि हाँ अब मैं फील करता हूँ कि मैं चल रहा हूँ। क्या बात, क्या बात। और जब ये इंशाल्लाह जब हो जाएगा तो आप हकीम शाह नज़ीर साहब को जो है ना अपनी दुआओं में याद रखेंगे। बहुत शुक्रिया। तो थैंक यू वेरी मच हकीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ गुजरा हुआ वक्त हमेशा की तरह नहीं मालूम पड़ता और शो का टाइम जो है ना आपके साथ का जो टाइम है ना वो मुझे ऐसा लगता है जैसे कम है ना। तो वंस अगेन थैंक यू सर। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हुआ है जी बेहतरीन मज़ेदार सी रेसिपीज़ का टाइम, जिसमें एक हम अंडे का हलवा बना रहे हैं और एक गाजर का हलवा बना रहे हैं। हमारी बहनों की फरमाइश थी। आज का तड़का हकीम शाह नज़ीर साहब की मज़ेदार सी बातों के बाद, ठीक है जी, हमारी जो बहन की फरमाइश थी, हमने कहा कि उस फरमाइश को हम पूरा करें। क्यों हम अपनी जो फैमिली के लोग हैं उनकी फरमाइशें हम छोड़ दें। तो आज हम जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, अंडे का हलवा, ठीक है, अंडे एंड ब्रेड का हलवा और दूसरा गाजर का हलवा, तो 2 रेसिपीज़ हम बना रहे हैं। तो ये दोनों रेसिपीज़ आपने ट्राई करनी है और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें देना है फीडबैक। और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या ट्विटर हो, ठीक है। और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब के ऊपर चैनल है। अच्छा, आज जो गाजर का हलवा, लास्ट टाइम फरमाइश आई थी एक बहन की और फिर एक आई थी अंडे के हलवे की एक बहन की, ठीक है। तो दोनों ने ट्राई करनी है, ठीक है जी। तो यहाँ पर गाजर के हलवे में जो इंग्रेडिएंट्स हम इस्तेमाल करेंगे वो मैं इंग्रेडिएंट्स अज्जा जो हैं सारे वो मैं आपको बता देता हूँ। आप वो सारे अज्जा जो है नोट कर लें और उसके बाद फिर हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले गाजर शर्ट करके कद्दूकश करके
हम इसके अंदर शामिल करेंगे और फिर उसके बाद खोया हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, चीनी इसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं, पाउडर मिल्क सही है, सूखा दूध ठीक है, घी है, एसेंस सही है जी इसके अंदर, और केवड़ा ठीक है, और इसके बाद बादाम और पिस्ता, और फिर इसके बाद यहाँ पे इलायची। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, पैन को पैन लेकर घी इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। तकरीबन 1 कप के करीब आपने इसमें घी शामिल करना है, और घी शामिल करने के बाद घी को आप अच्छी तरह से कुक करेंगे, और फिर उसके बाद आपने इलायची के सीड जो हैं, इलायची को इस तरह से खोलकर, अच्छा यूजली हलवा बनाने का जो मेथड है, जो तरीका है, वो तकरीबन सबका सेम ही होता है ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने इलायची को इस तरह से खोलकर, इसमें साबुत भी आप शामिल कर सकते हैं, बट सीड्स के साथ जो है ना फ्लेवर्स थोड़े से अच्छे और स्ट्रॉन्ग आएंगे। तो यहाँ पर हमने, और सर्दियों का मौसम है ठीक है जी, मौसम ठंडा होता जा रहा है, और ठंड में जो है ना हलवे बड़े ज़बरदस्त लगते हैं और खाने के बाद, और वैसे भी मीठा जो है सुन्नत में आता है खाने के बाद। तो यहाँ पर हमने इलायची शामिल की, और इलायची शामिल करने के बाद अब इसको आपने अच्छी तरह से कुक करना है। इतना पकाना है आपने इलायची को कि इलायची के जो सीड्स हैं वो एक तो उनका खुशबू अरोमा आने लग जाए, और उसके बाद इलायची के जो छिलके हैं ठीक है, जो स्किन जो थी उन छिलकों पे हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए ठीक है। वंस वो कलर आता है इट्स मीन के अरोमा भी आपको, खुशबू भी आपको आने लग जाएगी। वंस खुशबू आने लगती है और कलर आ जाता है तो फिर इसके अंदर आप कैरेट शामिल करेंगे, और कैरेट शामिल करने के बाद हम इसको पकने के लिए रख देंगे। अच्छा होगा क्या, कैरेट जब आप इसमें शामिल करेंगे तो गाजर ने पानी छोड़ना है ठीक है जी, पानी छोड़ेगा गाजर, और उसके बाद उसको आपने पकने के लिए रखना है अच्छी तरह से कि पानी उसका खुश्क हो जाए। फिर उसके बाद उसमें चीनी आप शामिल करेंगे। अच्छा लास्ट टाइम याद होगा आप लोगों को कि हमने लौकी का हलवा बनाया था, प्रोसीजर बिल्कुल सेम है ठीक है जी, बट वहाँ पे लौकी यूज़ की थी हमने, और यहाँ पर हम गाजर यूज़ करें। अच्छा लौकी के अंदर जो क्या कहते हैं, हमने फूड कलर का इस्तेमाल किया था, बहुत ज़्यादा हरा कलर मैंने ऐड कर दिया, बट आप थोड़ा कम कलर ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पर रेड कलर ऐड करने की ज़रूरत नहीं, गाजर इट्सेल्फ कलरफुल है ठीक है। और अगर आपको लगता है कि जो कि बाज़ारों में आपने देखा होगा यूजली गाजर का हलवा मिलता है, लाल बिल्कुल सुर्ख होता है, तो उसमें यही होता है कि वो रेड पानी के अंदर गाजर को जो है जो फूड कलर जो है ना पानी में ऐड करके और गाजर को उसमें रस दे देते हैं, और उसके बाद वो लाल गाजर जो है ना निकाल कर फिर वो इसमें ऐड करते हैं। अब यहाँ पे देखें तो ये घी जो है वो मेल्ट हो चुकी है ठीक है, और इसमें से बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आने लगी है, और इसमें बबल्स बन रहे हैं ठीक है। सीड्स जो है वो बबल्स दे रहा है, और साथ में स्किन जो है उसका कलर चेंज होने लग गया है ठीक है। ये हो गया डन। अब इसके बाद हमने ये शेड जो कद्दूकश गाजर है ठीक है, ये सारी गाजर आपने ठीक है शामिल कर दी इस तरह से, और इसको आप अब पकने के लिए रख देंगे ठीक है। आराम से इसको आप पकने के लिए रख दें ताकि फ्लेवर्स जो हैं वो अच्छी तरह से इलायची के गाजर में आ जाएं और घी के साथ ठीक है। अगर आप असली घी, देसी घी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप वो भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है। ये हो गया डन। अच्छा अगर आप में से किसी को मिक्स करने में इशू हो तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा गाजर गिर गया, मैं यहाँ से साफ़ कर लूँ उसको ठीक है। तो आप ये करेंगे कि 2 स्पून लेंगे ठीक है, और इसको इस तरह से आप, अच्छा ये यूजली जैसे ही गर्म होता जाएगा गाजर ने जो है पानी छोड़ना है, और पानी छोड़ते ही जो है ना इसके अंदर पानी आना शुरू हो जाएगा सेंटर में ठीक है। और वंस जब पानी आ जाएगा तो इसको आपने फिर यहाँ पे देखें, अब मैं इसको अगर साइड पे रखता हूँ
तो इस तरह से, ठीक है। और अब हम इसको, ये हो गया डन। परफेक्ट। और इसको हम अब कैप कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि गाजर जो है वो सॉफ्ट हो जाए और उसके बाद गाजर अपना पानी रिलीज़ कर दे, ठीक है। अब दूसरी तरफ हमने क्या करना है, एक बॉल मुझे चाहिए होगा दानिश भाई। उस बॉल में जो है बॉल ले लेता हूँ मैं, ठीक है। बाद में हम बड़ा बॉल ले लेंगे। अच्छा, करना है क्या आपने, अंडे का हलवा बनाने के लिए, ठीक है, तकरीबन 6 अदद अंडे हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसमें जो चीज़ें शामिल होंगी उसमें अगेन घी है, ठीक है। घी के साथ खोया यूज़ कर रहे हैं और बादाम, पिस्ता और इलायची, ठीक है। ये हो गया डन। और इसको आपने वायर विस्क की मदद से अच्छी तरह से फेंट लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखें गाजर जो है वो जैसे ही पानी को छोड़ता है तो फिर उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से दोबारा मिक्स करना है, ताकि बेस से जो है लगे ना। क्वांटिटी ऑटोमेटिकली इसकी कम हो जाएगी, ठीक है। ओके डन। परफेक्ट। अब हमने क्या करना है जी, यहाँ पर वायर विस्क की मदद से पहले अंडे को हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे, ठीक है। और अंडे को फेंटने के बाद यू गेट डन। और अब मैं पहन लेता हूँ ग्लव्स, और ग्लव्स पहनने के बाद आपने इसमें ब्रेड को जो है वो डिप करके रखना है, ताकि ब्रेड जो है वो सॉफ्ट हो जाए। और उसके बाद फिर आप इसको अच्छी तरह से क्रश कर लें, ठीक है, मैश कर लें, तो इस तरह से। आपने सारी ब्रेड जो है वो अंडे में, ठीक है जी, सोक करनी है। और उसके बाद इनको आप मैश कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया डन। परफेक्ट। या तो आप इसको चॉपर मशीन आपके पास हो तो आप चॉपर मशीन में भी इसको मैश कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारा एक बॉय एहसन नाम है उसका, वो केक का हलवा बनाता है, मतलब स्पंज केक को लेकर उसका भी उसने हलवा बनाया और बहुत ज़बरदस्त हलवा जो है वो क्रिएट बनाता है, और रेसिपी उसकी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगेन जब हलवा बनाने की बात आती है तो आप बहुत सारी चीज़ों के हलवे इजीली घर पे बना सकते हैं। हो गया डन, ठीक है जी। अब हमने ये देखें ब्रेड बिल्कुल हल्की सॉफ्ट हो गई है, और इसके बाद जो बचा हुआ इसके अंदर अंडे का जो मिक्सचर था वो हमने इसमें शामिल कर दिया, ठीक है जी। अब इसको हम रेस्ट दे देंगे ताकि अंडा जो है वो अच्छी तरह से ब्रेड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, और उसके बाद हम इसको मैश कर लें। ये देखें यहाँ पर गाजर ने पानी छोड़कर नरम हो चुकी है गाजर, परफेक्टली डन। अब जब मैं इसमें चीनी शामिल करूँगा तो ये और ज़्यादा रनी हो जाएगा, ठीक है। पानी इसके अंदर ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर आ जाएगा, और वंस पानी आ जाता है तो फिर आपने इसको कुकड होने के लिए रखना है। तो यहाँ पर अब हम ये इसमें
चीनी आप इसमें हस्ब ज़रूरत शामिल कर दें। ठीक है, मेरे ख्याल से चीनी इनफ होगी। ठीक है, और इसके बाद इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हो गया डन। वाह, अब चीनी जैसे ही हमने इसमें शामिल की तो गाजर जो है वो और ज़्यादा डेंस हो गया, हैवी हो गया, भारी हो गया। अब क्वांटिटी देखें और ज़्यादा आपको कम लग रही है। पहले ये पॉट पूरा फुल था, हमने पकाया तो ये हाफ़ हुआ तो फिर इसके बाद हमने इसमें शुगर ऐड किया। अब शुगर ऐड करने के बाद इसको हमने दोबारा पकाना है कि इसके अंदर से पानी जो है सारा खुश्क हो जाए, शुगर जो है वो भी अच्छी तरह से कुक हो जाए और गाजर का पानी जो निकला है चीनी के साथ जो मर्ज हो गया है वो ये देखें यहाँ पे सेंटर के अंदर ये सारा पानी जमा हो गया। ठीक है, तो ये सब खुश्क होगा। अच्छा जी, यहाँ पर हमने अब आप ये देखें कि गाजर को खूबसूरत कलर जो है वो आ चुका है बिकॉज ऑफ शुगर। ठीक है जी, और पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है और थोड़ा सा और हमने खुश्क करना है, फिर इसके बाद इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड होंगे। ठीक है जी। दूसरी तरफ हमने ब्रेड एंड एग को जो है अच्छी तरह से मैंने मैश किया ब्रेक के अंदर, और अब जो पैन हम यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर हमने घी जो है ये शामिल करना है। ठीक है, घी शामिल करने के बाद ठीक है, आप चाहें तो इलायची जो है इसमें खोल के भी ऐड कर सकते हैं जैसे हमने हलवे में शामिल किया, और आप चाहें तो इसको साबुत भी ऐड कर सकते हैं। बट मैं इनको खाली पूरा नहीं खोलूँगा, खाली गैप दे के बस, और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। ठीक है, और ये आ गया परफेक्ट इस तरह से डन। और अब हम घी को पकने के लिए रख देते हैं। तो ये ज़बरदस्त सी जो हलवे की रेसिपी आप लोग देख रहे हैं, ट्राई आप सबने करना है, और करने के बाद आप सबने हमें देना है फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए आप सबने हमें ज्वाइन करना है जी इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। पेजेस का लिंक हमारा है आज एंटरटेनमेंट, और इसके अलावा आज एंटरटेनमेंट ही यूट्यूब के ऊपर हमारा चैनल है, जिस पे अब तक की तमाम वीडियोज़, रेमेडीज़, रेसिपीज़ सब अपलोडेड है, और इवन जो गेस्ट हमारे आते हैं खाने पकाते हैं उनकी भी सारी वीडियोज़ आपको ईज़िली वहाँ मिलेगी। ठीक है। अच्छा, जितने भी हलवे बनाएं आप, चाहे वो दाल का हो, लौकी का हो, गाजर का हो, बेसन का हो, या अंडे का हो, या सूजी का हो, किसी भी तरह का हलवा, या पम्पकिन का हो, या कोई भी वेजिटेबल बेस्ड अगर आप हलवा बनाते हैं तो सबका मेथड जो है वो तकरीबन सेम ही होता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल घी और इलायची को पहले फ्लेवर्स को इन्हांस करना है। ठीक है, अब इसमें जो घी हमने यूज़ किया है वो घी अगेन आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग बटर भी ऐड करते हैं, कुछ लोग देसी घी ऐड करते हैं, कुछ लोग ओपन घी ऐड करते हैं। जिस तरह से लोकल मार्केट के किसी भी ब्रांड का आप घी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो घी के साथ फिर आपने इलायची को कड़कड़ाना है। भूनना मैटर इसलिए करता है कि फ्लेवर्स जो हैं वो अच्छी तरह से इलायची के पॉपअप हो जाए, बाहर आ जाए, और वो घी के अंदर इन्फ्यूज़ हो जाए। वंस घी में इन्फ्यूज़ होते हैं तो फिर वो जो भी वेजिटेबल का हलवा बना रहे हैं, या बीन्स एंड लेग्यूम्स का हलवा बना रहे हैं, या डेयरी का हलवा बना रहे हैं, तो वो उसके अंदर फ्लेवर्स आ जाते हैं। ठीक है, फिर अखरोट का हलवा है, ठीक है, काजू का हलवा है, बहुत सारे हलवे आप बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस तरह से देखें, थोड़ा सा और पानी गाजर के हलवे में हम खुश्क करेंगे, और वंस ये खुश्क हो जाता है तो इट्स मीन कि आपका गाजर का हलवा तकरीबन तैयार हो चुका है। ठीक है, मैं काम करता हूँ, मेरे ख्याल से ये फ्लेम जो है ना थोड़ा स्लो चल रहा है, तो मैं इसको इस तरफ ले आता हूँ। ठीक है, और ये हम इसको इधर ले आते हैं, और ये घी को हमने अच्छी तरह से मेल्ट कर दिया, और मेल्ट करने के बाद आपने इसको पकने के लिए छोड़ दिया। डन। अच्छा, गाजर का हलवा बनाने के लिए हमने किया क्या, फिर मैं आपको बता दूं कि गाजर आपने शेड करके, अच्छा जितना आप
वाइट पार्ट अवॉइड करेंगे उतना बेहतरीन मीठा और ज़बरदस्त गाजर का हलवा आपका तैयार होगा, पहली चीज़। और अगर आप गाजर का वाइट पार्ट भी यूज़ कर लेते हैं, पूरा गाजर सेट कर लेते हैं, तो कोई इसमें हर्ज नहीं है, फ्लेवर फिर भी आएगा क्योंकि इलायची और चीनी इसमें शामिल हो रहा है। घी को आपने कुक करना है, वंस घी कुक होता है उसमें इलायची आपने खोल के ऐड करनी है और उसको पकाना है। पकाने के बाद उसमें गाजर आप ऐड करेंगे, गाजर ऐड करने के बाद उसको इतना पकाना है कि उसका पानी खुश्क हो जाए। पानी खुश्क होता है, फिर उसके बाद आपने इसके अंदर चीनी शामिल करनी है और चीनी शामिल करने के बाद उसको दोबारा पकाना है। दोबारा पकाएंगे तो वो पानी दोबारा से जब चीनी शामिल करेंगे तो पानी उसमें शुगर मेल्ट होगी तो पानी फिर से उसमें जमा हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो वंस फिर आपने गाजर को दोबारा पकाना है ताकि पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। वंस पानी खुश्क होता है फिर इसके अंदर हमने मिल्क पाउडर, जो सूखा दूध है, ठीक है, वो शामिल करना है और उसके बाद खोया और नट्स इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें इलायची को जैसे ही कलर आता है, ठीक है, अब हमने इसमें ये ब्रेड और अंडे का मिक्सचर जो हमने बनाया था, ये हम इसमें शामिल कर देंगे, ठीक है। इस तरह से, ठीक है। और शामिल करने के बाद घी के अंदर इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। इतना मिक्स करना है कि घी, अंडा, ब्रेड ये सब एक जान हो जाए और चीनी जब शामिल की जाएगी तो ये बाइंड हो जाएगा सारा। पहले हम इसको ब्रेड के साथ और घी के साथ अच्छी तरह से कुक करेंगे। ये हो गया डन। अच्छी तरह से आपने इसको मैश करना है। और ब्रेड का आप सिर्फ वाइट पार्ट यूज़ करेंगे, ठीक है जी। ये देखें अब इसके अंदर गाजर में पानी जो है वो खुश्क हो चुका है, ठीक है जी। यहाँ पे पानी आपको नहीं नज़र आ रहा, थोड़ा सा ये इस वक्त सॉसी है, ठीक है। और यहाँ पर अंडे को भी, मिक्सचर को भी हमने हिलाते रहना है साथ साथ, ठीक है। ये हो गया डन। तो ज़रा साइड पे रखते हैं क्योंकि अभी हम पहले गाजर को, हलवे को फाइनल कर दें। अब इसके अंदर आपने मिल्क पाउडर शामिल किया और मिल्क पाउडर शामिल करने के बाद इसको एक दफ़ा फिर से आप अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ठीक है। मिक्स करने के बाद अब आपने इसको दोबारा पकने के लिए स्लो फ्लेम पे छोड़ना है। ये हो गया डन। अब इस तरफ आपने ये देखें तो घी जो है वो तकरीबन गायब हो चुका है, जो 1 कप घी हमने अंडे और ब्रेड के साथ शामिल किया था। इसको इतना पकाना है कि अंडे का कच्चापन और हीक जो है वो ख़त्म हो जाए इसमें से। डन जी, परफेक्ट। घी जैसे ही अब देखें बिल्कुल खुश्क हो चुका है, बिकॉज कि इसमें हमने घी पाउडर मिल्क जब शामिल किया तो ये बिल्कुल खुश्क हो गया, पानी बिल्कुल नहीं है इसके अंदर, ठीक है। वंस ये डन होता है फिर आपने क्या करना है, इसमें एसेंस थोड़ा सा ऐड होगा, केवड़ा, ठीक है। ये हो गया डन। और इसमें ये खोया थोड़ा सा हम इस तरह से शामिल करेंगे, ठीक है। और बाकी हम गार्निश के लिए रखेंगे। ये हमारा गाजर का हलवा रेडी है, ठीक है जी। इस तरफ देखें ये
अंडे का जो मिक्सचर था ब्रेड के साथ तकरीबन कुक्ड हो चुका है। जो थोड़ी सी कसर मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। वंस ये डन होता है, इसके बाद इसमें हमने शुगर ऐड करना है, ठीक है जी। ये आ गई चीनी इसके अंदर, 1 कप के करीब आप इसमें चीनी ऐड कर देंगे। ये वापस से रनी हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आपने इसको अब भूनना है अच्छी तरह से कि ये बाइंड हो जाए, एक जान हो जाए, ठीक है। परफेक्टली डन। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इसको रखते हैं एक तरफ। और ये यहाँ पर हमने ठीक है, जैसे ही आप इसको ठंडा करेंगे बहुत ज़बरदस्त जो है ना ये रिज़ल्ट आपको देगा, ठीक है। और इसके बाद चीनी को अच्छी तरह से आपने पकाना है इसके साथ। और अब इसके ऊपर आप चांदी का वर्क, ठीक है जी, ऐसे, और खोया ऑन टॉप, डन। और इसके बाद यहाँ पर आपने बादाम और पिस्ता इसके अंदर शामिल करना है। तो ये हमारा गाजर का हलवा रेडी हो गया, ठीक है जी। अंडे का हलवा भी तकरीबन रेडी है, बस चीनी एक दफ़ा डिज़ोल्व हो जाए इसमें अच्छी तरह से, ठीक है। और इसको आपने स्लो फ्लेम के ऊपर हम इसको पका लेते हैं। हल्का सा इसमें एसेंस ऐड करेंगे, ठीक है, ताकि फ्लेवर जो हैं इसके ज़बरदस्त से आ जाएं। और ये हो गया डन तकरीबन। घी अलग हो जाएगा इसके साथ। आज हमने जो 2 रेसिपीज़ बनाई, गाजर का हलवा और अंडे का और ब्रेड का हलवा, ठीक है जी, तो दोनों रेसिपीज़ जो हैं वो रेडी हैं। और हकीम शाह नज़ीर साहब की बातें भी आपने सुनी, बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने रेमेडीज़ बताई मौसम के हवाले से। रेसिपीज़ तो मैंने बार बार बताई हैं क्योंकि इंग्रेडिएंट्स तो थे नहीं इतने कोई रॉकेट साइंस, और बड़ा आसान सा मेथड था। आई एम श्योर आप लोगों के समझ में आ गई होगी बात। बट मैं ये कहूँगा कि हकीम शाह नज़ीर साहब ने जिस तरह से कहा कि अपने आप को कवर्ड रखें और अपना पहनना ओढ़ना अच्छा करें ताकि आप इस मौसम से जो है अपने आप को बचा सकें। और सीज़नल, मैं हमेशा जिस तरह से आपा उम्मे राहिल कहती आई हैं कि सीज़न का फ्रूट ज़रूर खाएं ताकि उस सीज़न की बीमारियों से आप बचें, ठीक है जी। तो इस सीज़न में जो जो फ्रूट अवेलेबल है उन फ्रूट का इंटेक अपनी लाइफ के अंदर लेकर आएँ। बाकी हलवे तो सर्दियों में ही खाने का मज़ा है, और बाकी अपना खाने पीने का इंटेक अच्छा रखें, वॉक करें, चलना फिरना रखें, ठीक है, एक्सरसाइज अपनी लाइफ के अंदर लेकर आएँ और एक सेहतियाब और ज़बरदस्त खूबसूरत सी ज़िंदगी गुजारें। तो मैं शेफ़ जलाल और आज की हमारी टीम आप सबसे इजाज़त चाहेगी बिकॉज के टाइम ख़त्म हो चुका है, ठीक है जी। तो दोनों रेसिपीज़ आपने ट्राई करनी है और ट्राई करने के बाद आपने हमें देना है फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में, तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।